हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी सैटर्न ट्रांजिट की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है स्कॉर्पियो असेंडेंट एंड मून साइन वालों के लिए सैटर्न का जो ट्रांजिट हुआ है 29 मार्च 2025 को मीन राशि में, ये क्या फल लेकर आएगा। देखिए, शनि एक ऐसा ग्रह है जो 2.5 साल के लिए एक राशि में ट्रांजिट करते हैं। तो 2.5 साल में ये किस किस तरीके के रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं, जिस हाउस में बैठे हैं वहाँ के भी और जहाँ पर इनकी दृष्टि जा रही है वहाँ के भी। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिए और पूरा देखिए। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो भी ये वीडियो को देखिए, और अगर आपका लगन स्कॉर्पियो है तो भी आप इस वीडियो को देखिए। हमेशा राशि और लगन दोनों वीडियोज़ को देखा कीजिए। देखिए, शनि की बात करें तो शनि आपके लग्न कुंडली में आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और इस ट्रांजिट में आपके पंचम भाव में ट्रांजिट किए हैं। 5th हाउस में ट्रांजिट होना शनि का क्या दर्शाता है। देखिए, सबसे पहले 5th हाउस आपके एजुकेशन का है, आपके चाइल्ड बर्थ का है, आपके बच्चे का हाउस है। साथ ही साथ आपके पास्ट लाइफ प्रारब्ध जो आपने कर्म किए हैं, जो आपके पुण्य कर्म है, स्पेशली 5th हाउस से हम देखते हैं। साथ ही साथ आपके लव लाइफ को देखते हैं, आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा इस ट्रांजिट के बाद, ये हम इस हाउस से देखेंगे। 5th हाउस आपके क्रिएटिविटी का भी है। अब यहाँ पर शनि जैसे ग्रह का ट्रांजिट हो गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्लैनेट है। शनि जब 5th हाउस में बैठेंगे तो ये अपनी दृष्टि से आपके 7th हाउस पे तीसरी दृष्टि है। सबसे पावरफुल दृष्टि शनि की तीसरी दृष्टि होती है और तीसरी दृष्टि आपके विवाह के भाव में है। इसके बाद आपके लाभ भाव में 11th हाउस में दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, और 10वीं दृष्टि आपके कुटुंब के भाव द्वितीय भाव में है, 2nd हाउस में। दृष्टि का क्या इफ़ेक्ट होगा ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचम भाव में जब शनि बैठते हैं तो सबसे पहला इफ़ेक्ट आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कुछ नए लोगों की एंट्री हो सकती है, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर। कहीं ना कहीं आपका उनके साथ कोई ना कोई पास्ट कर्मा एसोसिएटेड हो सकता है, या अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर आपको ये फीलिंग आती है कि इसके साथ मेरा डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो उस रिलेशनशिप पर शनि का ये जो ट्रांजिट है ये इफ़ेक्ट करेगा। अगर वो रिलेशनशिप सच्चा है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप है, ट्रू लव है आपके साथ, तो वो रिश्ता टिकेगा। अदरवाइज़ इस 2.5 साल के ट्रांजिट में शनि देव आपकी ज़िंदगी से हर वो रिश्ते को दूर कर देंगे जो सच्चा नहीं है, जो आपके लायक नहीं है। मे बी यू डिज़र्व समवन बेटर। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का बिहेवियर काफ़ी डिसिप्लिन हो सकता है। आप बच्चों के प्रति काफ़ी कड़क व्यवहार रख सकते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, डिसिप्लिन रहे, बहुत ज़्यादा मोबाइल और गैजेट्स के पीछे ना भागें, क्योंकि इस टाइम पे देखिए शनि के साथ साथ राहु भी मई तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। उसके बाद राहु आपके 4th भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो इस टाइम पे आपके बच्चे डिसिप्लिन में रहें, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप खुद एजुकेशन ले रहे हैं तो इस टाइम पे आपका मन भटक सकता है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में आप पढ़ सकते हैं। कई बार पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है क्योंकि शनि राहु यहाँ पर पिशाच योग क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, स्पेशली मई तक अपनी पढ़ाई लिखाई या अपनी लव लाइफ या अपने लाइफ में जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, कहीं ना कहीं उसमें भी हो सकता है आपका मन ना लगे। तो अगर शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे तो आप डिसिप्लिन रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, मैनेज कर लेंगे चीज़ों को। बट अगर यहाँ पर शनि के नेगेटिव प्रभाव देखने मिलेंगे तो आपको इन क्षेत्रों से रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई चेंजेस नज़र आएंगे जो कि आपके फेवर में ना हो। अगर आप बच्चा कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे आपकी शादी हो गई है, आप जल्द से जल्द बेबी कंसीव करना चाहते हैं, हो सकता है शनि के इस ट्रांजिट से उसमें आपको डिले देखने मिले, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट देखने मिले। ये चीज़ें होती हैं जब शनि ट्रांजिट करते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो ये टाइम पीरियड आपको बहुत सतर्क रहना है। कहीं ना कहीं शनि का ये जो ट्रांजिट है ये आपके कर्मों के बेसिस पे रिजल्ट्स देता है।
तो ऐसे में आपको अपने कर्मों का ध्यान रखना है। आप जो कर्म कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए, सही दिशा में अगर आपके कर्म हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, आपके अंदर ठहराव आ सकता है, मैच्योरिटी आ सकती है। इवन आपका बच्चा भी अगर है तो काफ़ी मैच्योर बिहेव कर सकता है, स्पेशली आफ्टर May 2025। बात करें शनि के एस्पेक्ट्स की, दृष्टि की, तो शनि जब पंचम भाव से 7th हाउस को देखेंगे अपनी तीसरी दृष्टि से, तो 7th हाउस, अगर आप सिंगल हैं और शादी की आपकी उम्र हो गई है, शादी के रिश्ते बहुत आएंगे बट बहुत जल्दी आप किसी को पसंद नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं कोई चैलेंजिंग सिचुएशंस आ सकती हैं, डिलेज आ सकते हैं आपके शादी फिक्स होने में। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो ये टाइम पीरियड में, क्योंकि देखिए मई तक शनि राहु साथ में है, कहीं ना कहीं इल्यूजन्स के कारण, शक के कारण झगड़े हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में खिटपिट बनी रहेगी। ये भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपका ब्रेकअप जैसा सिचुएशन भी पैदा हो जाए, क्योंकि शनि राहु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं इल्यूजन क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करेगा। तो आपको इस सिचुएशन में बहुत सतर्क रहना है। इस टाइम पीरियड में जैसा कि मैंने कहा, वही रिलेशनशिप सस्टेन कर पाएंगे अगले 2.5 साल जो कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप है। जो भी एक मास्क लगाकर आपके रिश्ते में है, कहीं ना कहीं उनका मास्क उतरेगा, उनका रियल फेस आपके सामने आ सकता है। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अगर आप किसी तरह का भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको इतना याद रखना है कि आपको भगवान नरसिम्हा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए या माँ काली के मंत्रों का जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का जाप भी अगर आप करते हैं सरसों के तेल का दीपक जलाकर, तो आपके लिए बहुत शुभ है। बात करें 7th एस्पेक्ट की, तो शनि का 7वां जो एस्पेक्ट है वो आपके लाभ भाव पे जाएगा। 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल का है, आपके प्रॉफिट का है, लाभ का है, आपके रिलेशनशिप का है, नेटवर्क सर्कल्स का है, आपकी डिज़ायर्स का है। तो कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर्स कम होंगी, क्योंकि शनि रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं सिर्फ इतने में ही संतुष्ट हूँ, आपके अंदर संतुष्टि का भाव आने लगेगा। अगर शनि पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे होंगे, अगर शनि के साथ राहु भी बैठे हैं, तो मई तक ये हो सकता है कि आपकी डिज़ायर्स इतनी बढ़ जाएं कि आपका क्रेडिट कार्ड बढ़ जाए, बिल बहुत ज़्यादा हो जाए, उधार बहुत ज़्यादा हो जाए। ये सिचुएशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपने अपने दोस्तों को कोई उधार दिया हो, वो वापस ना करें। कहीं ना कहीं कोई ऐसी संभावनाएं बनेंगी, कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे कि आपके जो ट्रू फ्रेंड्स हैं वही आपके नेटवर्क सर्कल में बचेंगे। जो फेक फ्रेंड्स हैं, फेक रिलेशनशिप्स हैं, वो आपसे अपने आप दूर होते जाएंगे। बहुत ही सेलेक्टिव, बहुत ही चुनिंदा लोग आपके जीवन में 2.5 सालों में दिखने वाले हैं। साथ ही साथ आपके सोशल इन्फ्लुएंस, आपके करियर पर भी शनि की ये दृष्टि का काफ़ी इफ़ेक्ट आपको देखने मिल सकता है। लाभ होंगे ज़रूर, आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन डिले है, देर से मिल सकता है। जो फल आपको इंस्टेंटली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार इस महीने मेरा प्रमोशन हो जाए, इस महीने मुझे बोनस मिल जाए, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, हो सकता है आपको ये सुनने मिल जाए कि यार नेक्स्ट ईयर या अगले 6 महीने में देखा जाएगा। तो आपको ये चीज़ें फील करने मिलेंगी। 2nd हाउस पे भी शनि का दृष्टि जा रहा है। 2nd हाउस आपके कुटुंब का है, आपकी सेविंग्स का है, आपके फूड हैबिट्स का है। कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में भी आपको कोई ना कोई ट्रांजिशन, चेंजेस देखने मिलेंगे। आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आएगा। हेल्थ वाइज फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी फूड हैबिट्स चेंज हो। आप पहले बहुत बेकार डाइट ले रहे थे, अब आप बहुत अच्छी डाइट लो। पहले आप बहुत ज़्यादा जंक फूड इनटेक करते थे, शुगर इनटेक करते थे, अब आपको ऐसा लगे कि नहीं, मुझे डाइट कॉन्शियस होना है, मुझे डिसिप्लिन होना है, मुझे टाइम से उठना है, जिम जाना है या योगा करना है, या मुझे वॉक करनी है, मुझे एक्सरसाइजेस करने हैं, मुझे अपनी बॉडी का ध्यान देना है, मैं क्या अपने डाइट में ले रही हूँ या ले रहा हूँ उसका मुझे ध्यान देना है। तो शनि अगर बेनिफिशियल होंगे ना तो आप डाइट कॉन्शियस हो जाएंगे। लेकिन अगर शनि के बैड इफ़ेक्ट्स होंगे और आप नॉनवेज खा रहे हैं, अल्कोहल खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इसका बुरा परिणाम देखने मिल सकता है। सेविंग्स में भी दिक्कतें होती हैं। शनि जब दृष्टि डालते हैं तो आपका रखा धन खर्च हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि आपके पास सेविंग्स के लिए पैसे आ तो रहे हैं बट सेव कर ही नहीं पा रहे। आपके पैसे आ रहे हैं और दूसरे हाथ से खर्च हो जा रहे हैं। तो खर्चों पर नियंत्रण कैसे रखना है ये शनिदेव आपको ज़रूर सिखाएंगे इन 2.5 सालों में।
सो ये थी गाइस शनि के इस ट्रांजिट पर मेरी एक वीडियो वृश्चिक राशि और लगन वालों के लिए। ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। अगले 2.5 साल तक शनि के इफ़ेक्ट्स कैसे रहेंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।